हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। अब हमारे हिंदी भाषा में कई शब्द हैं। शब्दों बहुत मुख्य होते हैं। जब शब्दों का निर्माण कैसे होता है, ये हम लोगों ने पहले वीडियो में भी देखा था कि उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा, उर्दू, विदेशी भाषाएं कई आए ऐसे शब्द बनते हैं। वैसे ही शब्दों का और भी निर्माण करते हैं हम। उनमें आगे कुछ शब्द शब्दांश लगा के और पीछे कुछ शब्दांश लगा के शब्दों के अंश को लगाया जाता है। जब आगे लगाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और जब मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। వర్డ్స్లోని ఎలాగా దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేస్తారు. ఏదైనా వర్డ్ ఉందనుకోండి, ఏదో రూట్ వర్డ్ ఉందనుకోండి, రూట్ వర్డ్కి ముందర కొన్ని శబ్దాంశాలు మనం జోడిస్తాము. దాన్ని ప్రిఫిక్స్, ఇంగ్లీష్లో ప్రిఫిక్స్ అంటారు, హిందీలో ఉపసర్గ్ అంటారు. ఆ రూట్ వర్డ్కి వెనకాతలు ఏవైనా జోడించామంటే దాన్ని प्रत्यय अंटारू, प्रत्यय या सफिक्स। तो जैसे अभी हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे गुण। गुण एक रूट वर्ड है। गुण में अगर हमने अव लगाया अवगुण, दुर लगाया दुर्गुण, निर लगाया निर्गुण। तो ऐसे शब्दों के जैसे एक गुण अने दानलोनी अव దుర్ నిర్ మూడు మనం ఎప్పుడైతే జోడించామో అవి 4 వర్డ్స్ కింద మారిపోయాయి అన్నమాట. అలాగే వర్డ్స్ని మనం అలా పెంచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. उसका विकास होता रहता है। वैसे ही देश है। देश में अगर स्व लगाया स्वदेश, वी लगाया विदेश, पर लगाया परदेश, और अगर हमने उप लगाया तो उपदेश। तो अब एक देश में, देश అనేది ఒక जो रूट वर्ड है, जो मूल शब्द है, अगर उसमें हमने आगे पीछे लगा दिया तो ये और उसमें अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यही सब आज हम पढ़ेंगे, और हमारा आज का सब्जेक्ट है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी पहले हम उसको फिक्स कर देते हैं। ये हुआ सफिक्स यानी प्रत्यय, शब्द के पीछे लगाया जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो मैंने पहले से ही लिख लिया है, क्योंकि ऐसे लिख लेने से क्या होता है, वीडियो का लेंथ बढ़ता नहीं है और आप भी बोर नहीं होंगे देखने के लिए। इसीलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्दों को मैंने लिखा है और अभी मैं उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश, शब्द का अंश होता है, वो पूरा शब्द नहीं होता है। वैसे उस शब्द के अर्थ होते हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग नहीं होता है। దాన్ని స్వతంత్రంగా ప్రయోగించము. దాన్ని ఏదైనా మూల శబ్ద, ఏదైనా రూట్ వర్డ్కి ముందర జోడిస్తేనే దానికి అర్థం వస్తుంది. तो ये है जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर, आरंभ मीन्स पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। उसके अर्थ में क्या लाता है? परिवर्तन। దానిలో ఆ వర్డ్కి మీనింగ్ चेंज అయిపోతుంది। जो परिवर्तन लाता है या विशेषता बतलाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग लगाने के हमें जो होते हैं, उपसर्ग लगाए जाते हैं, उसके अपने मीनिंग्स होते हैं, लेकिन इन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं लगाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जब हम किसी भी मूल शब्द के आगे उसे लगाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता है या कोई विशेषता उसकी
बनती है। ये है 2 पॉइंट्स इसके हैं। तो अभी हम कुछ उपसर्ग जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बच्चों से ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। पहला है उपसर्ग है अ का अर्थ होता है नहीं, और यानी नहीं, तो हम खंड अखंड, खंड करना यानी टुकड़े करना, अखंड मीन्स नहीं करना, नाथ अनाथ, धर्म अधर्म। देखिए बिल्कुल मीनिंग जो है उसका ऑपोजिट हो जाता है, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, सत्य असत्य, सत्य असत्य। तो अ लगाने का मतलब हुआ ऑपोजिट हो गया, उसका अर्थ में परिवर्तन हो गया। वैसे अन्न, अन्न का भी अर्थ होता है नहीं। अनादर, आदर में अगर हमने अन लगा दिया, अनादर, रेस्पेक्ट आदर, अनादर जिसका रेस्पेक्ट नहीं है। उपस्थिति अनुपस्थिति, उपस्थित होना प्रेजेंट होना, अनुपस्थित एब्सेंट। वैसे आचार में जब हमने लगाया तो अनाचार हो गया, ठीक, अच्छा व्यवहार नहीं वाला। अब लगाते हैं गुण में, अगर अब लगाया अवगुण, उन्नति में हमने लगाया अवनति, शेष में अब लगाया अवशेष, मानना में अब लगाया अवमानना। बल, दुर है, दुर का मतलब हुआ बुरा या कठिन। बल दुर्बल, बल दुर्बल, बल जो है ये रूट वर्ड्स हैं। अभी हम ये खंड है, नाथ है, धर्म है, ये रूट वर्ड्स हैं। इसके आगे हमने उपसर्ग लगाया है, बल दुर्बल, गुण दुर्गुण, आचार दुराचार, सुगम दुर्गम। वैसे निर का अर्थ हुआ निषेध या रहित, निर्मल, निर्धन, धन निर्धन, निर्बल, दुर्बल, निर्बल, निर्गुण, निर्जन। जहाँ जन नहीं है वहाँ निर्जन। वैसे परा का मतलब हुआ उल्टा, जय पराजय, क्रम पराक्रम, अधीन पराधीन, परास्त। सुगम, सु का मतलब हुआ अच्छा, सुगम, सुकर्म, सुलभ, सुपुत्र, सुशिक्षित। पुत्र सुपुत्र, शिक्षित सुशिक्षित, शिक्षित। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर विशेषता बता रहा है, पुत्र सुपुत्र, अच्छा पुत्र। ये ऑपोजिट में नहीं जा रहा है, जैसे कि ये ऑपोजिट में जा रहे हैं। बल का निर्बल, बल अंटे बलंगा उंडटम, निर्बल अंटे जो जिसमें बल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, शिक्षित एजुकेटेड, सुशिक्षित अच्छा। तो सु का मतलब वो अच्छा, तो अच्छा वो शिक्षित है। वैसे ही लभ्य सुलभ्य, आसानी से मिल जाना। तो ये हुए, ये विशेषता बताने वाले हैं। वैसे ही साथ, सपरिवार, परिवार सपरिवार। जैसे हम निमंत्रण भेजते हैं, सपरिवार आप उपस्थित हों। सक्रिय, क्रिय सक्रिय, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद के साथ। फल सफल। वैसे ही उर्दू में भी आएंगे, उर्दू वाले भी हमने 2 लिखे हैं। उसमें बे का मतलब बिना, ईमान बेईमान, अदब बेअदब, काबू बेकाबू। ऑपोजिट हो गए हैं, बिल्कुल भी ऑपोजिट हो गए हैं। वैसे ही गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। ये हुए उपसर्ग। और उपसर्ग के कुछ बहुत सारे होते हैं। उपसर्ग में जितने भी हमारे शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं या अंग्रेजी के शब्द हैं, उन सबों में भी लगाए जाते हैं। और देखने वाली ये बात होती है
कि मूल शब्द क्या है, రూట్ వర్డ్ ఏమిటో అనేది మనం దానిలో ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే మనం ఏ ఉపసర్గ దానిలో జోడించాం అనేది తెలుస్తుంది. ఎగ్జామ్లో ఒక వర్డ్ ఇచ్చి దానిలో 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఆ ఆప్షన్స్ ప్రకారం మనకి తెలుసుకోవాలి రూట్ వర్డ్ ఏంటి, దానిలో మనం ఉపసర్గ ఏ ఉపసర్గ అయితే ఏమిటి జోడించామనేది. प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अपने आप समझ में आता रहेगा. आज के लिए बस इतना ही. अगले वीडियो में हम प्रत्यय और प्रत्यय के बारे में उसके कुछ उदाहरण सीखेंगे. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. शेयर करने से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा. और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को दबाइए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके. धन्यवाद.